मृत्यु एक अनंत यात्रा का जीवन एक प्रवाहमान नदी है जो निरंतर बहती रहती है, कभी भी ठहरती नहीं। परंतु इस प्रवाह में एक क्षण ऐसा आता है जब जल ठहर जाता है, जब गति थम जाती है। लोग इसे मृत्यु कहते हैं। यह वह रहस्य है जिसे मनुष्य युगों से समझने का प्रयास कर रहा है। मृत्यु से पहले, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद और मृत्यु की तैयारी, इन 4 चरणों को समझे बिना जीवन अधूरा ही रहता है। यह कथा इन्हीं चरणों की एक गहरी अनुभूति है। मृत्यु से पहले अनदेखे संकेत नगर के बाहरी छोर पर बसे एक सुंदर आश्रम में आर्षि प्रबोधनंद तपस्या करते थे। वह केवल ध्यानी और योगी नहीं थे, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को गहराई से जानते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे, परंतु बहुत कम लोग थे जो मृत्यु के विषय में चर्चा करना चाहते थे। उसी नगर में रहने वाला संजीव एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। धन, परिवार, मान सम्मान, उसके पास सब कुछ था, लेकिन इन सब में वह इतना लीन हो गया था कि कभी जीवन के असली अर्थ पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। समय के साथ उसकी देह पर वृद्धावस्था की छाप पड़ने लगी। पहले शरीर थकता था, फिर याददाश्त कमजोर होने लगी और फिर मन भी अशांत रहने लगा। ये संकेत थे कि जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, परंतु संजीव ने इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब वह अपने बागीचे में टहल रहा था, तभी उसे तेज चक्कर आया और वह धरती पर गिर पड़ा। होश आने के बाद उसने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु अब कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि उसकी छाया उसके साथ चल रही है। मृत्यु के समय अंतिम विचार और उनका प्रभाव। समय बीता और एक दिन मृत्यु ने संजीव के द्वार पर दस्तक दी। वह अपने पलंग पर लेटा था। आसपास उसका परिवार खड़ा था, लेकिन कोई भी उसे उस यात्रा के लिए तैयार नहीं कर सकता था जो उसे अकेले करनी थी। मृत्यु के क्षणों में उसका मन तेजी से भूतकाल की ओर भागने लगा। उसने देखा कि कैसे उसने जीवन भर केवल धन कमाने में समय लगाया, परिवार के साथ अधिक समय नहीं बिताया और आत्मा के उत्थान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे उसकी सांस धीमी हो रही थी, वैसे वैसे उसका मन अशांत होता जा रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैंने जीवन में जो भी किया वह पर्याप्त था? क्या मुझे इसका कोई उत्तर मिलेगा? लेकिन अब कोई समय नहीं था। और फिर एक पल में उसने अनुभव किया कि उसकी चेतना शरीर से अलग हो रही है। उसने स्वयं को अपने मृत शरीर को देखते हुए पाया। उसके कानों में परिजनों के रोने की आवाज आ रही थी, परंतु अब वह उनमें से नहीं था। आत्मा की यात्रा। शरीर निष्प्राण हो चुका था, परंतु संजीव अब भी था। वह देख सकता था कि कैसे उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए रास्ते खुल रहे थे। किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ वह एक प्रकाश के द्वार की ओर खींचता चला गया। उस पार एक नया संसार था। न कोई शरीर, न कोई पदार्थ, केवल ऊर्जा और चेतना। उसे महसूस हुआ कि वह उन विचारों की ओर खींच रहा था जिन्हें उसने जीवन भर पोषित किया था। उसे यह भी झांत हुआ कि आत्मा जब तक बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। उसने अपने चारों ओर अनेक आत्माओं को देखा जो या तो नए जन्म के लिए जा रही थीं, या अपनी पिछली यात्रा के प्रभावों को समझने का प्रयास कर रही थीं। अब उसके पास केवल उसके कर्म थे। उसने सोचा, अगर मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए होते तो शायद यह यात्रा और सरल होती। मृत्यु की तैयारी। मुक्त होने का मार्ग। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे उस रहस्य को समझ रही थी जिसे उसने जीवन भर अनदेखा किया था। मृत्यु को भय से नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता थी। उसने अनुभव किया कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। जैसे दीपक की लौ बुझने के बाद भी अग्नि समाप्त नहीं होती, वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है। सत्य यह था कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी सही तरीके से जीने लगता है। जो व्यक्ति जीते जी ध्यान, भक्ति और अच्छे कर्म करता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक नई यात्रा का द्वार बन जाती है, अंत या एक नई शुरुआत। संजीव की आत्मा अब मुक्त होने को तैयार थी। उसने जाना कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक और परिवर्तन है। वह जान चुका था कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूर्णता से जीता है। अब वह अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार था, इस ज्ञान के साथ कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इसे समझ लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही सुगम हो जाते हैं। मृत्यु के बारे में नई कहानी। मृत्यु का गूढ़ ज्ञान। बूढ़ा एकांत में बैठा सामने टिमटिमाते दीपक की ओर देखता रहा। उनके आचरण में शांति थी,
दुनिया और उसके तौर तरीकों के प्रति एक शांत स्वीकृति थी। उसे अब किसी चीज की लालसा नहीं थी, न तो दुनिया की दौलत की और न ही अपने परिवार के प्यार की। सब कुछ क्षण भंगुर लग रहा था और सच्चाई अंततः उसके सामने आ गई थी। वह एक समय प्यार में विश्वास करता था, लेकिन अब उसने भ्रम को समझ लिया है। लोग वास्तव में जो चाहते थे वह धन, सुख और संपत्ति थी, वह नहीं। भगवद गीता देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति न अर्थ। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह एक नए शरीर को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से व्याकुल नहीं होते। एक भटकता सन्यासी केसरिया वस्त्रों में लिपटा कभी एक प्रश्न पूछ बैठा था, कोई ऐसी स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या उसे कभी सांसारिक सुखों में लिप्त होने की इच्छा नहीं होती? वृद्ध ने अपने उत्तर को खोज लिया था, एक ऐसा उत्तर जो मृत्यु के स्मरण में निहित था। उसने 7 दिन उसी पर मनन किया और इस चिंतन में वह स्पष्टता पाली जो बहुतों को जीवन भर नहीं मिलती। उसके और दूसरों के बीच अंतर बस इतना था, जबकि वे मृत्यु से डरते थे, उसने उसे अपनाया था। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरता है, जैसे बचपन यौवन में बदलता है और यौवन वृद्धावस्था में, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण कर लेती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अग्नि या जल उसे छू नहीं सकते, समय उसे पराजित नहीं कर सकता। शास्त्रों ने इस सत्य की घोषणा की, फिर भी लोग अपने भय से चिपके रहे। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातनः। अर्थ, आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह सदा रहने वाली, सर्वव्यापी, स्थिर और शाश्वत है। भय की जड़ अज्ञान में थी। कल्पना करें, आपके सामने एक सर्प लेटा हो। यदि आपको यह न पता हो कि वह विषैला है या नहीं, तो उसके डसने की आशंका से आपका हृदय कांप उठेगा। लेकिन यदि आपको बताया जाए कि वह हानिकर है, तो आपका भय कम हो जाएगा। और यदि आप जान लें कि वह पहले ही मृत है, तो भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ज्ञान भय को मिटा देता है, और सबसे बड़ा भय मृत्यु भी इसका अपवाद नहीं था। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थ, जो व्यक्ति यज्ञ, तप और दान करते हैं, वे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में सुख भोगते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मृत्यु लोक में लौट आते हैं। प्राचीनों ने सदा ही सदाचार, दान और आत्मसंयम का उपदेश दिया था, पर क्यों? क्या कोई वास्तव में भविष्य को देख सकता था? गहन ध्यान के माध्यम से प्रोषल जन्मों का ज्ञान प्राप्त करना संभव था, लेकिन मृत्यु के पार आत्मा की गति अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। फिर भी ज्ञानी यह मानते थे कि जो जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे मृत्यु में भी उसे पा सकते हैं, यदि ऐसी कोई अवस्था वास्तव में अस्तित्व में हो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित रूप से मुझ में ही लीन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में उन महान तपस्वियों और भक्तों का उल्लेख था जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद तब तक लिया जब तक उनके सत्कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं हो गया। लेकिन क्या स्वर्ग वास्तव में अस्तित्व में था? क्या नरक कोई ठोस स्थान था? वृद्ध को इस पर संदेह था। उसके लिए स्वर्ग वह मन था जो पूर्ण शांति में स्थित हो, और नरक वह मन जो दुख और अशुद्धता की यातनाओं से ग्रस्त हो। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थ, अर्जुन, जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उसी रूप को प्राप्त करता है। जब उसने जीवन के अंतिम क्षणों पर विचार किया, तो एक विचार उसके मन में आया। कल्पना करें, आप एक अद्भुत चित्र बनाते हैं, उसे जीवंत रंगों से सजाते हैं और फिर अंत में उस पर काला रंग फेर देते हैं।
क्या चित्र की सुंदरता तब भी दिखाई देगी? नहीं, अंतिम कार्य ही संपूर्ण कृति को परिभाषित करता है। यही नियम मनुष्य के अंतिम विचार पर भी लागू होता है। जो भाव मृत्यु के समय हृदय में रहता है वही आगे के मार्ग को निर्धारित करता है। प्रयाण काले मनसा चलनम भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थ, मृत्यु के समय जो व्यक्ति स्थिर मन और भक्ति से युक्त होकर प्राण को भ्रू मध्य में स्थिर कर लेता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में उन लोगों की कथाएं थीं जो अपनी अंतिम श्वास में आसक्तियों और इच्छाओं को थामे रहे और परिणाम स्वरूप अपने अंतिम भावों के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त हुए। उसे एक सन्यासी जड़ भरत की कथा स्मरण हुई। एक बार उसने एक मृग शावक को बचाया और उसे अपने पुत्र के समान पालने लगा, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो उसका मन उस हिरण पर ही केंद्रित रह गया और इसी कारण वह स्वयं अगले जन्म में मृग के रूप में उत्पन्न हुआ। यहां तक कि ज्ञान भी आसक्ति को मिटा नहीं सका। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अर्थ, यह जन्म और मृत्यु का चक्र बार बार चलता रहता है। हे मुरारी, इस कठिन संसार सागर से पार कराने के लिए कृपा करो। पाठ स्पष्ट था, मनुष्य को बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहिए। केवल सांसारिक रूपों से स्वयं को विरक्त करके ही मृत्यु का सामना निर्भयता से किया जा सकता है। अधिकांश लोग मृत्यु की इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं, लेकिन ज्ञानी अपनी इच्छा से प्रस्थान कर सकते हैं। यह केवल एक सिद्धांत मात्र नहीं था। जिन्होंने अपनी चेतना पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था वे अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर सकते थे। नलिनी दलगत जलमतितरलम तद्वज्जीवितम तिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। अर्थ, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल की बूंद अस्थिर होती है वैसे ही यह जीवन भी अत्यंत चंचल और अस्थायी है। संसार रोग, अहंकार और दुख से भरा हुआ है। वृद्ध जानता था कि वह मात्र मांस और हड्डियों का पिंड नहीं था, वह आत्मा था, शाश्वत, अडिग, असीम। इस बोध ने उसके भीतर शांति भर दी। यदि यह समझ आ जाए कि शरीर केवल एक अस्थायी धारण मात्र है तो फिर यह संसार किसी का अपना कैसे हो सकता है? इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर मृत्यु भी एक सहज मार्ग बन जाती है, न कि निराशा का अंधकारमय गर्त। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालः सर्वम मायामयमिदं खिलम हित्वा ब्रह्मपदम त्वं प्रविश्य विदित्वा। अर्थ, धन, परिवार और यौवन का गर्व मत करो, क्योंकि काल एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर देता है। यह सब माया है, इसे त्याग कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। जो जीवन के चक्र को जारी रखना चाहते थे उनके लिए एक नया अवसर प्रतीक्षारत था, लेकिन जो मोक्ष की आकांक्षा रखते थे उनके लिए मार्ग स्पष्ट था। विकल्प सरल था, भय में जीना या सत्य को अपनाना। और एक बार जब सत्य का बोध हो जाए तो भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि केवल मृत्यु का स्मरण ही मनुष्य को वास्तव में जीना सिखा सकता है।